बहुत समय पहले एक घने जंगल में कई साधु तपस्या करते थे। उसी घने जंगल में कई सारे पेड़ थे, मगर एक विशेष आम का पेड़ था जिसमें पूरे 12 महीने बहुत सारे आम लगते थे। पूरे जंगल में वह ऐसा एक इकलौता पेड़ था जिसकी पतझड़ में भी पत्तियां नहीं झड़ती थी। इसीलिए उस पेड़ को बहुत घमंड था। वो जंगल के बाकी पेड़ों को अपने सामने बेकार समझता था। वो किसी से भी बात नहीं करता। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। इस कारण बहुत से पक्षी उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने के लिए आते, मगर वह पेड़ उन्हें अपना घोंसला नहीं बनाने देता। हिलते हुए उनका पूरा घोंसला जमीन पर गिरा देता। दूर हटो मुझसे, अपना घास फूस का घोंसला बनाकर मेरी सुंदरता को खत्म करना चाहते हो। पेड़ तो होते ही है घोंसला बनाने के लिए। यदि तुम नहीं बनाने दोगे तो हम किसी और पेड़ पर चले जाएंगे। तो किसी ने तुम्हें रोका थोड़ी ना है। चलो जाओ, दोबारा मत आना। पहले घास फूस और फिर तुम्हारी गंदी पिट की बदबू। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। उस पेड़ के घमंडी स्वभाव के कारण कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। सभी उससे दूर रहते हैं, मगर उस पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता कि सब उसकी खासियत से जलते हैं। एक बार कुछ संतों का समूह तीर्थ यात्रा के लिए जंगलों के बीच से होकर निकल रहा था। शाम होने के कारण सभी ने जंगल में ही विश्राम करने का मन बनाया। ये जंगल घना होने के बावजूद बहुत ही शांत है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई खतरा होगा। कोई अच्छी सी जगह देखकर रात का भोजन और विश्राम कर लेते हैं। सभी साधुओं ने अपना सामान रखा और सब दूर देखकर वे लोग उस आम के पेड़ के नीचे ही रुक गए। यह पेड़ कितना अद्भुत है। इस पर तो अभी भी बिना मौसम के ही कितने सारे आम लगे हैं। सच ही कह रहे हो। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना अद्भुत पेड़ कभी नहीं देखा। पेड़ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर उन लोगों का रुकना उस पेड़ को अच्छा नहीं लगा। मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी वो लोग चूल्हा बनाकर वहां पर खाना बनाने की तैयारी करने लगे। अरे ये लोग तो यहाँ पर गंदगी करने पर ही उतारू हैं। यदि ये लोग यहाँ पर खाना बनाएंगे तो राख और धुएं से मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। इन लोगों को रोकना ही होगा। सोचते हुए पेड़ जोर जोर से खुद को हिलाने लगा। इस कारण हवा से वो चूल्हा बुझ गया। अरे अभी तो हवा भी नहीं चल रही थी। केवल यही पेड़ क्यों इतना हिल रहा है? कोई बात नहीं, किसी और पेड़ के नीचे भोजन बना लेते हैं। सभी साधु पास के दूसरे पेड़ के नीचे जाकर भोजन बनाने लगे। भोजन करने के बाद जैसे ही वो लोग विश्राम करने के लिए उस पेड़ के नीचे लेटे, पेड़ ने पहले तो उन पर अपने पत्ते गिराए, मगर साधुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। पेड़ को गुस्सा आ रहा था। गुस्से में अब वो पेड़ उन लोगों पर आम गिराने लगा। एक साधु के सर पर आम गिरने से चोट लग गई। ये सब क्या हो रहा है? कहीं इस पेड़ पर किसी बुरी शक्ति का तो वास नहीं है? तभी एक चिड़िया उड़ते हुए वहां से जा रही थी और वो बोली, साधु महाराज, बुरी शक्ति का वास नहीं, बल्कि ये पेड़ बुरा है। ये घमंडी पेड़ किसी को भी अपनी छाया में नहीं रुकने देता है। यदि हमें इस पेड़ ने जानबूझकर चोटिल किया है, तो इस पेड़ की अपने 12 महीने फलित होने का घमंड है ना? तो आज से इस पेड़ पर कोई फल नहीं आएगा, और जब सब पेड़ हरे भरे रहेंगे तो यह पेड़ वीरान रहेगा। साधु की बातें सुनकर उस पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया। आप तो महात्मा हैं, मेरी छोटी सी गलती पर मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए। पत्तियां और फल नहीं होंगे तो मुझे कोई भी काट देगा। साधु को भी लगा कि उन्हें ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। तब उन्होंने कहा, जब कोई राजा अपनी तलवार से तुम पर वार करेगा तो तुम पहले की तरह फिर से हरे भरे हो जाओगे। साधु के श्राप के कारण वह पेड़ सूख गया था। अब कोई भी पक्षी या राहगीर उसके आसपास भी नहीं आता। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। समय बीतने लगा।
कुछ वर्षों के बाद एक बार वहां के राजा जंगल में आखेट करने के लिए पहुंचे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते हुए जंगल में भीतर तक पहुंच गए। अचानक ही मौसम बिगड़ने लगा। तेज बारिश और तूफान आ गया। राजा के सैनिकों ने तुरंत वहां पर तंबू लगाया और राजा के रुकने की व्यवस्था करी। यहाँ आसपास कोई सूखा पेड़ होगा तो उसे काट कर लेकर आओ ताकि भोजन की व्यवस्था की जा सके। मंत्री के कहने पर सैनिक सूखे पेड़ की तलाश में निकल गए, मगर बारिश का मौसम होने के कारण सारे पेड़ हरे भरे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहीं आम का पेड़ नजर आया जो पूरी तरह सूखा था। तभी सैनिक उस पेड़ के पास पहुंचे और उसे काटने लगे, मगर साधु के आशीर्वाद के कारण जैसे ही उसकी आरी उस पेड़ को काटने लगी, वह 2 टुकड़ों में टूट गई। सैनिकों को आश्चर्य हुआ कि पेड़ तो एकदम सूखा है और उसे काटने में इतनी मजबूत आरी कैसे टूट गई। कोई बात नहीं, जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर आओ, महाराज के भोजन की व्यवस्था करने में देर हो जाएगी। सेनापति के कहने पर सभी लोग तुरंत कुल्हाड़ी लेकर आ गए, मगर जैसे ही सैनिकों ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया, कुल्हाड़ी के भी 2 टुकड़े हो गए। अब तो सभी हैरान थे। ये पेड़ तो ऐसे ही सूखा और कमजोर नजर आ रहा है। हमारे कुछ सैनिकों को एकत्रित करके इस पेड़ पर हमला कर दो। हमारे बलिष्ठ सैनिकों के हाथों के आगे ये पेड़ तो कुछ भी नहीं है। सेनापति के कहने पर सभी सैनिक उस पेड़ की शाखाओं को तोड़ने की कोशिश करने लगे, मगर नाकामयाब हो गए। यदि महाराज को इसके बारे में पता चला तो महाराज पूरी सेना को सजा देंगे। जाओ, मंत्री जी से इस पेड़ को तोड़ने के लिए कोई उपाय लेकर आओ। सभी सैनिक मंत्री जी के पास पहुंचे। जब उन्होंने समस्या के बारे में सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगे। सैनिकों, अभी तुम लोगों ने तो मेरे सामने यह बात कह दी, पर किसी और के सामने मत कहना कि एक पेड़ के आगे राजा छत्रसेन की सेना हार गई। चलो मैं भी देखता हूँ ऐसा कौन सा सूखा पेड़ है जो आप लोग नहीं तोड़ पा रहे हो। चलो। सैनिक मंत्री जी को लेकर उस पेड़ के करीब पहुंचे। मंत्री जी ने उस पेड़ का मुआयना किया और फिर वो बोले, ये पेड़ तो सूखा है, कोई भी इसे तोड़ सकता है। लाओ, मुझे कुल्हाड़ी दो। मगर मंत्री जी, हम लोग कोशिश कर चुके हैं। कोई अगर मगर नहीं, कुल्हाड़ी मुझे दो। मंत्री जी के कहने पर सैनिकों ने उन्हें कुल्हाड़ी लाकर दे दी। मंत्री जी ने जैसे ही कोशिश करी, उनकी भी कुल्हाड़ी टूट गई। अब तो मंत्री जी भी हैरान थे। मंत्री जी, मुझे लगता है इस पेड़ पर किसी जादुई शक्ति का वास है, तभी तो ये पेड़ काटने में हम लोग खुद को असमर्थ पा रहे हैं। मंत्री जी दोबारा एक कोशिश करते हैं, मगर फिर नाकामयाब हो जाते हैं। अपने खेमे में से मंत्री और सेनापति को नदारद देखकर राजा टहलते हुए उस पेड़ के करीब आ गए। क्या बात है, हमारी पूरी सेना इस पेड़ के इर्द गिर्द आखिर क्या कर रही है? भोजन के लिए सूखी लकड़ी एकत्रित करने के लिए जब हमारी सेना जंगलों के भीतर आई तो वह इस पेड़ के पास पहुंची, मगर इस पेड़ को काटने में 4 कुल्हाड़ी और एक आरी टूट गई। राजा छत्रसेन के राज्य में कोई भी शैतानी शक्ति का कोई स्थान नहीं है। हमारी इस तलवार ने कई दुश्मनों के सर कलम करके उनके रक्त से स्नान किया है। इससे मजबूत कुछ भी नहीं हो सकता। हम अभी इस पेड़ को काट देते हैं, ना रहेगा पेड़ और ना रहेगी कोई शैतानी शक्ति। इतना कहते ही राजा ने जैसे ही अपनी तलवार से उस पेड़ को काटने की कोशिश की, पेड़ उस साधु के श्राप से मुक्त हो गया और पूरा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। राजा और उसके सैनिक हैरान हो गए कि अभी तक जो पेड़ सूखा हुआ था अचानक से इतना हरा भरा कैसे हो गया। धन्यवाद राजा, मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए। श्राप? कैसा श्राप? पेड़ राजा को अपने घमंड की पूरी कहानी सुना देता है। मुझे अब समझ में आ गया है कि घमंड करने से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब पेड़ किसी भी राहगीर को अपनी छाया में रुकने से नहीं रोकता था। कई सारे पंछियों ने तो उसके ऊपर अपना घोंसला तक बना लिया था। वह पेड़ फिर से हरा भरा और आबाद होने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश था।